नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं भारत मूल में। अयोध्या गैंगरेप कांड, यह एक ऐसा गैंगरेप कांड है जो फिलहाल राजनीतिक मुद्दा पकड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे वारदात तो बहुत सारे सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि उजागर नहीं हो पाते हैं। और इस समय जो अयोध्या वाला गैंगरेप कांड हुआ है, मोहित खान और उसके नौकर राजू के द्वारा एक बच्ची के अपहरण करने के बाद जिसका शोषण किया गया, पूरे 2-2.5 महीने तक अश्लील वीडियो बना करके लगातार शोषण किया गया। जब पता चला कि जब वो बच्ची गर्भवती है, तब ये जाकर कहीं माहौल बिगड़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें चलने लगी। योगी आदित्यनाथ के पास वो जाकर पहुंची तो फिर एक्शन हुआ। इन्हीं सारे मुद्दों पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश सिंह और पिंटू जी हैं। एक बार स्वागत है आपका भारत न्यूज़। मैं आपसे एक सिंपल सा पहले सवाल करना चाहूंगा कि ये जो अयोध्या वाला गैंगरेप का कांड है, मोहित खान और उसका जो नौकर है जो उसके बेकरी में काम करता था, राजू, इस कांड को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका है इसमें। देखिए, पहले तो इस घटना का जितना भर्त्सना किया जाए, जितना आलोचना किया जाए, कम है। ये एक सब समाज के लिए चिंता की विषय है। अब रह गया बात, आपने सवाल किया कि तो इसे किसी व्यक्ति, किसी धर्म समुदाय से देखना गलत है या अपराध की संज्ञा में आएगा, और ऐसे लोगों को उचित से उचित और कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, इस मामले को बहुत बारीकी से हालांकि देखा जा रहा है, लेकिन ये जो खबर है, ये जो अयोध्या वाला कांड जो हुआ है, इसमें राजनीति सियासी भी गर्म नजर आ रही है। सभी पार्टियां, चाहे कोई भी हो, कहा जा रहा है कि अब जो है कि अयोध्या में जो उपचुनाव होने वाला है, हाँ, तो इसके लिए बीजेपी पार्टी इतना एक्टिव है इस घटना को लेकर। देखिए, हमारा देश का दुर्भाग्य है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लाशों की राजनीति हुआ, और आज भी 70 साल के बाद इतिहास को हम भूल नहीं पा रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं। इसमें कहीं हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं था। एक बालिका है, अबोध बालिका, और इसमें आप एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी विवेक अपने साथ, मैं किसी को भाई देखा नहीं हूँ, मौके पर नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक पूरा मामला मेरे संज्ञान में है, उसमें गौर करने वाली बात ये है कि ये कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। वो बच्ची पहले से कहीं ना कहीं दबंग पैसे वाले पार्टी रही होंगी, और ये लोग उसका खेल मजा उसको शोषण किए हैं। अमीरी और गरीबी समझ लीजिए, उस बच्ची का शोषण लोग किए हैं, मजदूर परिवार की सुनने में आ रहा है। क्योंकि पिछले 2.5 महीने तो मैंने तो ये पैसा, ये ऐसा हर समाज में हो रहा है। बहुत जगह आप देखेंगे जिनके पास पैसा हो जा रहा है तो साधु संत वाला काम तो कर नहीं रहे, भजन भाव तो कर नहीं रहे। पैसा आने के बाद, पैसा आने के बाद होता क्या है, सही काम जल्दी होता नहीं लोगों से। अधिकतर 98% लोग पैसा आने के बाद गलत काम करते हैं, और उसका एक जीता जागता प्रमाण है। अच्छा, ये भी अब सुनने में आ रहा है, खबरें जो आ रही हैं कि योगी सरकार इसलिए इतना एक्टिव है कि वो मुस्लिम समुदाय से है, और दूसरी बात कि वो सपा पार्टी में शामिल है, बतौर नेता भी, अध्यक्ष भी नगर के। ये राजनीतिक रंग देने का काम पक्ष विपक्ष के द्वारा आज ही से नहीं चलता है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा बर्बाद होने के कारण है। यहाँ तो कोई मतलब नहीं था। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर, कम से कम इस देश में तुम दलित की बात करते हो, गरीबी की बात करते हो, मतलब जो हमारे पिछड़े परिवार हैं, वो किसी भी समाज को, उनके साथ न्याय की बात करते हो, और दूसरी तरफ अपने अपने लोगों को बचाने का कहते हमारे पार्टी के वोटर है या हमारे वोटर है, और इस प्रकार की क्षुद्र राजनीति, तो ये कहाँ ले जाएंगे इन पार्टियों को, और कहाँ ले जाना चाहते हैं उस देश को, ये सोचने का विषय। क्योंकि ऐसे कांड तो बहुत सारे हो रहे हैं हर जगह। देखिए, जो भी दबंग है, आप गांव में, गली में, हमारे यहाँ समाज में, वो छुप जाता है, मामला सामने नहीं आता है। पैसा देकर, पुलिस को पैसा देकर तरह तरह से लोग अपना करके निकाल लेते हैं,
लेकिन जब वही मामला सामने आ जाता है मीडिया के माध्यम से, किसी प्रकार के माध्यम से, तो चर्चा के विषय हो जाता है। नहीं तो घटनाएं तो घट रही हैं। अगर लगा दिया जाए सरसरी निगाह से तो मीडिया वाले भी डर जाते हैं बहुत सारे मामलों में निकालने से कि फलाना है फलाना है, बोलने से बताने। बहुत सारी घटनाएं हैं, खोजेंगे तो आपके अगल बगल मिल जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो कि थाना से सिमट जाती है, पैसों देकर दबा देना। पुलिस दूध की धुई थोड़ी है, पुलिस भी दबाव में काम करती है दबंग लोगों का। जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ के जो रईस ज्यादा हैं दबंग हैं, उनके कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई पुलिस भी करती है। क्योंकि ये जब लेकिन पुलिस भी नहीं संभाल पाती उस मैटर को, और जब ऊपर चली जाती है तो उसमें फिर 2-4 लोग सस्पेंड होते हैं। इसमें योगी जी जांच करा देना, वहाँ के जो थाने और पुलिस सिपाही हैं, पुलिस के लोग हैं, कहीं ना कहीं इतने दिन तक मैटर को 2.5 महीना से, मैं 2.5-3 महीना सुन रहा हूँ कि 3 महीना से उस बच्ची के साथ हो रहा था कि जो वहाँ का थाना था, चर्चा हुआ तब वहाँ का थाना है वो मोहित खान के घर में चलता था, तो उसके दबाव में वो दबाव था। हाँ। वो एक दबाव रहा होगा, मैं मान सकता हूँ। बात समझिए, ये गरीबी एक होकर हो ना कि एक मजबूर परिवार जो मजदूरी करती थी उससे शोषण हुआ है। और ऐसे जो हमारे दानव है समाज में, जिसको नरभक्षी कह लीजिए, ये लोग उसका फायदा उठाया है, गरीबी का फायदा उठाया, गरीबी का फायदा है, मजदूरी का फायदा उठाया, उसके मजबूरी का फायदा उठाकर शोषण हुआ है। और उसके साथ जब इस प्रकार की घटना घटी है और जब खून कराया है मीडिया में, और तब इस पर अब इतना सब कुछ हो रहा है। देखिए, पापी पेट चंडाल होता है, वो गरीब है और उसकी गरीबी के साथ ये लोग खेले हैं। जघन्य अपराधी है, किसी के गरीबी के साथ, किसी कोई भी मजबूर है, किसी की मजबूरी के साथ तुम खेल रहे हो, तो ये मानवता की हत्या है। यहाँ तो अपराध 2 प्रकार के हुए हैं। एक तो बच्ची के साथ तुमने किया है, दुष्कर्म किया है, वो भी नाबालिग है, ये तो अपराध बनता है। दूसरा समाज का अपराध है, ये मानवता का अपराध है, मानव समाज का ये अपराध है कि कोई व्यक्ति गरीबी है तो गरीब में ही कोई भाई अपने मजबूरी में कहीं जाता है अपने आर्थिक में, और उस चीज को तुमने शोषण किया। तो जितने पैसे वाले हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन अधिकतर जिनके पास पैसा हो जा रहा है समाज में दबंग करके, तो इनके परिवार के जो सदस्य हैं कहीं ना कहीं आप पता करें घूम फिर कर, तो वो ये कुकृत्य कर रहे हैं। ये समाज के लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन वो लोग डरते हैं, बोलने से डरते हैं। उनके परिवार वाले तो मोहित खान के परिवार वाले भी और ये बहुत बड़ी असभ्य घटना है। और योगी सरकार तो मैं क्या कहूँ, राजनीतिक रंग जो भी दे रहे हैं देने दीजिए, इसमें कठोर से कठोर और बड़ी से बड़ी, ये राजू और मोहित खान का संबंध क्या है, पुलिस को इसकी जानकारी होनी चाहिए ना। नौकर है, काम करता है उसका। तो घर किसका है, रेप किसके घर में हुआ, घटना मोहित खान के घर, तो घर के बात समझिएगा। ये सारी एक एक बिंदु कड़ी जो पुलिस निकाल चुकी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि सारी गड़ियां मोहित खान के जाकर बात समझिए। तो सारा जो सब कुछ हो रहा है घटना है और सब कुछ सामने आ रहा है, तो इसमें तो सीधे दिख रहा है, इसमें उनकी माँ तो बहुत लोग, एक देश का आतंकवादी भी हो सरेआम गोली मार के 50 लोगों को मारता है, फिर भी उसके लिए खड़े हो जाते हैं लोग, कोर्ट कचहरी में कि अपराध नहीं है, और उसको यहाँ तो इस देश का खिलवाड़ शुरू से ही चला आ रहा है। ये देखिए, हम जब तक इसको हिंदू मुस्लिम के और ये नजरिए से देखेंगे ना, ये समस्या एक नहीं, हजारों राजू, हजारों मोहित खान खड़े हो जाए, गली गली में पड़े। इसको जिसकी भी बच्ची के साथ हुआ, हमारी बच्ची के साथ हो, तो उसका दर्द अलग होगा ना। और ये माँ जो है, आज जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किसके घर जा रही है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे जानना चाहिए एज ए गार्जियन। लेकिन आपने ये भी कहा कि जो पापी पेट है उसके लिए वो, उसका ये टोटल देखिए, मुझसे जानना चाहते हैं तो आप योगी सरकार जांच करा ले। ये उसी पापी पेट जो मजबूरी है, शोषण, गरीबी का ये मजाक है, मानवता का, मानव का अपराध है। ये सारे मानवता के दुश्मन, कि उस परिवार का जो पिता है, उन बेटी के, वो भी मैं किसी के मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, खत्म हो चुके हैं वो भी। अब वो जानता हूँ कि इसके परिवार में कोई है नहीं, लड़की है और ये कुछ करेंगे नहीं, और इनकी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो हमरा देखकर अपना, लेकिन जिस तरीका से वीडियो बनाने से लेकर ये जो घटनाएं घटी हैं, ये निरहंस हत्या है। क्योंकि
एक चीज मैं बताता हूँ कि थाना पे जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी वो, तो उन्होंने एक बात और कहा था कि मोहित खान का नाम ना रखा जाए, राजू का सिर्फ नाम रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही थाना से भी पुलिस बहुत कहीं ना ज्यादा। कहीं दबाव में हो गया। पुलिस को हो सकता है सारी मामले की जानकारी में हो रहा होगा। ये सर घटनाएं कितना समाज में हो रही है, पुलिस से कुछ छुपी है क्या? यही चौकी इंचार्ज है, थाना दरोगा है, उनको क्या नहीं मालूम है कि राकेश सिंह का विधि व्यवस्था क्या है, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या नहीं मालूम? पुलिस को हर व्यक्ति के बारे में हर चीज जानकारी है, हर जगह उनके दबाव में खुफिया रहकर लगे। ही सारा चीज किया। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है और उस दबाव में शोषण हुआ है, और इसको मैं किस रूप में कहूँ, ये अपराध है, इसका जितना निंदा किया जाए कम है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इसके लिए कोई ऐसा पुख्ता नियम नहीं आ सकता है जो ऐसे अपराध हो रहे हैं, अब वो उस अपराधी को ऐसी सजा हो जाए ताकि दूसरा वो उस खबर सुनने के बाद, उस अपराधी का खबर सुनने के बाद दहल जाए कि मैं ये काम ऐसा ना करूं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता स्वयं से आती है। हमारे पहले ही गांव समाज में सरपंच के काम होता था, गांव के लोग ही बैठकर पूरे गांव की कहीं घटना घटती थी तो उस सरपंच के 5 लोग 10 लोग के ऐसे मानित व्यक्ति होते थे, तो उनके माध्यम से गांव की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना और एक दूसरे से लोक लाज होता था, डर होता था, भय। और आज आप किसी गांव में जाइए तो भय जो है, लोक है, जो लाज है, जो शर्म हया है, वो समाप्त हो चुका है। बच्चे अपने माँ बाप का मतलब इज्जत नहीं कर रहे हैं, बाकी दूसरे का क्या करेंगे? और समाज में जो वीडियो से लेकर मोबाइल की जो व्यवस्था आई है, इसके वजह से और फड़ा है और असर पड़ा है। लेकिन इसके बाद जो लोग अलग क्लास के हैं, जिनकी व्यवस्था ये है कि हम पैसा वाले हैं, हम कुछ भी है, तो पैसे से भजन तो कर नहीं रहे, लेकिन दरिंदगी की जरूर कर रहे हैं, पैसे का खिलवाड़ कर रहे हैं, बात समझिए, दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे अमीर ज्यादा जाता है जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वैसे पैसे वाले बहुत कम है कि जो गरीब का, दिन दुखी का, चाहे लोगों का सहायता कर रहे हैं या समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे पैसे कमाने वाले, ये अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति, ऐसे बहुत कम है। समाज का शोषण करने वाले पैसे के बल पर बहुत ज्यादा है। उसी में का एक घटना है ये घटना है। वैसे ये जो भी घटना अयोध्या की हुई है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय।